दुर्गा विसर्जन से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने बुधवार को किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। समिति ने नदियों और झीलों पर होने वाले प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। समिति का लोगों से कहना है वे अपने घरों में ही बाल्टी या फिर कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। समिति ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण एक चिंता का विषय है। डीपीसीसी ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसे प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रासायनिक रंगों और पेंट के कारण ही जलीय जीवों के जीवन पर एक बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डीपीसीसी ने कहा कि मूर्तियों को रंगे जाने के लिए केवल पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। डीपीसीसी ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को हर शुक्रवार को नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि जो कोई भी नियम तोड़ेगा उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाना होगा। दुर्गा विसर्जन से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने बुधवार को किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। समिति ने नदियों और झीलों पर होने वाले प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। समिति का लोगों से कहना है वे अपने घरों में ही बाल्टी या फिर कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। समिति ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण एक चिंता का विषय है। डीपीसीसी ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसे प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रासायनिक रंगों और पेंट के कारण ही जलीय जीवों के जीवन पर एक बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डीपीसीसी ने कहा कि मूर्तियों को रंगे जाने के लिए केवल पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। डीपीसीसी ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को हर शुक्रवार को नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि जो कोई भी नियम तोड़ेगा उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाना होगा। दुर्गा विसर्जन से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने बुधवार को किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। समिति ने नदियों और झीलों पर होने वाले प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। समिति का लोगों से कहना है वे अपने घरों में ही बाल्टी या फिर कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। समिति ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण एक चिंता का विषय है। डीपीसीसी ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसे प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रासायनिक रंगों और पेंट के कारण ही जलीय जीवों के जीवन पर एक बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डीपीसीसी ने कहा कि मूर्तियों को रंगे जाने के लिए केवल पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। डीपीसीसी ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को हर शुक्रवार को नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि जो कोई भी नियम तोड़ेगा उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाना होगा। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।